शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब्त करवाया गया है, सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से कबल ही ट्रेन के 21 मुसाफिरों को शहीद कर दिया था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक औरतों और बच्चों समेत बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से राबता हुआ। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पूरी कौम इस घिनौने फेल से और मासूम जानों के ज़िया पर गमज़दा और सदमे में है। सदर मुमलिकत का बुलान ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। We are in the conflict zone. हम वॉर जोन में हैं। ना ये आखिरी वाकया था ना पहला, लेकिन हमारा रिजॉल्व तो होना चाहिए ना कि हमारा ये रिजॉल्व इस पूरी असेंबली का होना चाहिए कि जो वायलेंस नहीं करता है हमारे सर आंखों पर, एक दफा नहीं 100 दफा उनसे माफिया भी मांगेंगे, गले भी लगाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए भी कोशिशें करेंगे। लेकिन जो वायलेंस कर रहा है उसके लिए तो कम से कम कंसेंसस डेवलप कर लो अल्लाह के बंदो। उस पर तो हमारा कंसेंसस हो कि जो बंदूक उठा के नीचे आ रहा है उसका जवाब, बंदूक का जवाब कबायली तौर पे, इस्लामी तौर पे, आईनी तौर पे हमारा यह हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असम्बली से खिताब। कहा, अमन पसंदों को गले लगाया जाएगा, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरफराज बुख्ती ने कहा कि बलूचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। कलअदम BLA वाले बातचीत के लिए तैयार नहीं, वो मासूम और निहत्ते लोगों का खून बहा रहे हैं। कब तक मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त करेंगे। वो आपको मार रहे हैं, आप जिरगा करने की बात कर रहे हैं। हालात के हवाले से कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। अपोजिशन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जतक ने कहा, बोलान में मजलूम अफराद को ढाल बनाया गया। भारत दुश्मन अनासिर की मदद कर रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हम सब के लिए चैलेंज हैं। सूबाई वजीर नूर मोहम्मद ने कहा, अगर हमने दहशतगर्दी को ना रोका तो ये आग सबके घर तक पहुंच जाएगी। आलमी बरादरी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम को अमरीका आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा ताकि शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान पाकिस्तान की मुआवनत करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना क्योंका ने एक बयान में कहा, यूरोपीय यूनियन दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता है। हमारे दिल पाकिस्तान के मुतासरा खानदानों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत।
वज़ीर दाखिला का कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशत गर्दों की फायरिंग से 21 मुसाफिरों और 4 FC एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। एक बयान में कहा, दहशत गर्दी का यह वाक़या इंतहाई दिलखराश है। हर शहरी अफसुर्दा और रंजीदा है। दहशत गर्द धरती का बोझ हैं। इस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया है। दहशत गर्दों के सहूलतकारों से भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। कहा, इस वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है, मिल बैठकर मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। PTI इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI और PTI की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अपने जवानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि पाकिस्तान में बाज़ सियासी अनासिर ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। कलदम PLA, भारतीय मीडिया और PTI ने एक ज़बान बोली। कहा, दहशतगर्दों ने इंसानी जानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्द कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात को मुफीद करार दिया। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे सियासी पते अलग हैं लेकिन डाकखाना एक है। वक्त आ गया है कि सब मिलकर मुल्क की तरक्की का सोच लें। हमें मुल्क की सियासत को उस दर्जे में रखना है जहाँ मुल्क की मईशत मुतासिर ना हो। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और एहसन इकबाल का इत्तफाक हुआ है कि बकाया जात का मसला हल करने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। ताजिर बरादरी टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए सिस्टम में इस्लाहात पर तजावीज़ दे। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। चैम्बर सदूर की माशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की तारीफ। मुशावरत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम वजारतें चैम्बर्स की मुशावरत और तजावीज़ पर पॉलिसी इक़दामात का लाहे अमल पेश करें। माशी इस्तेहकाम का हुसूल पहला जीना है। मुल्क की तरक्की का सफ़र अब शुरू हुआ है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फलाही मंसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिट्स की तकसीम, 1.5 लाख से ज़ायद किसानों में हारी कार्ड्स की तकसीम, 196 नई सड़कों की तामीर और 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी 1 साल की कारकर्दगी खुद आकर लोगों को बताई। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं और अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं। कराची की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत 24 गवर्नमेंट दफातर को सोलराइज किया है। रेस्क्यू 1122 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया है। 110 नई रेस्क्यू गाड़ियां शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के निशाने। कहा, बिलावल भुट्टो ने विफाक से 9 अरब रुपए लेकर सिंध के लोगों के हुकूक का सौदा कर दिया। PTI की दरियाए सिंध पर नहरें बनाने वाले मंसूबे के खिलाफ करारदाद तैयार है। छोटे सूबों की मर्जी के बगैर नहरों का मंसूबा नहीं होना चाहिए। PTI वाले चोरी भी खुद करते हैं और खोजी भी खुद ही बनते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। कहा, दरियाए सिंध पर मुतनाज़ नहरी मंसूबे PTI हुकूमत ने शुरू किए। उमर अयूब को बिलावल भुट्टो पर इल्ज़ाम तराशी से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफराद क़ुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नौजवानों को तरक्की के सफ़र में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा।
हुकूमत पंजाब नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के लिए मुकम्मल सपोर्ट देगी। पेशावर में नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान मुशावरती सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर आला KP की वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। माशी तरक्की के लिए KP हुकूमत का विजन उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके आइनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दामात करे। तहरीक इंसाफ JUI से मुलाकातों में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए पुरुमीद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI की हिदायत पर JUI से मजीद मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का इसके सिवा कोई किरदार नहीं हो सकता कि वो जमहूरियत के लिए खड़े हों। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि JUI के साथ बातचीत चल रही है, ईद से कबल वाज़ेह खदोखाल मालूम हो जाएंगे। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की मुलाकात में तंजीमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इम्तियाज सफदर बड़ाइश की मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात की गई। रुकन कौमी असम्बली मीर गुलाम अली तालपर की मुलाकात में बदीन के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुताल्लिक इक़दामात पर गुफ्तगू। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की भी बिलावल से मुलाकात। प्रोग्राम के तहत चलने वाले मनसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में फरगना के गांव में मनशियात फरोशों का पुलिस एहलकारों पर हमला, यरगमाल बना लिया। बाजियाबी के लिए पहुंचने वाली पुलिस नफरी पर अहले इलाका का पथराव और फायरिंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों से भारी पुलिस नफरी ने मौके पर पहुंचकर दोनों एहलकारों को बाजियाब करवाया। मुल्जिमान के तशद्दुद से जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोशी के अड्डे पर छापे के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। गोली लगने से एक शहरी जख्मी हुआ। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना से मुताल्लिक SIFC का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। IMF हुक्काम ने वजारत ख़जाना और SIFC हुक्काम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। रेकोडेक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। रेकोडेक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक इस मंसूबे में सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। साल 2025 में मुल्क की माशी नमू भी 3% रहने की तवक्को की। मूडीज के मुताबिक बैंकारी निज़ाम के आउटलुक में तब्दीली बैंक्स की मुस्तहकम माली कारकर्दगी और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर माशी हालात के बाइस की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो बिजली की कीमतों में कमी करे। गुजरावाला में तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमती इक़दामात से अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत की वजह से 90% लोग आला तालीम से महरूम हैं। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बन गई। नादिया हुसैन को FIA का अफसर बनकर फोन करने वाले ने उनके शौहर की जमानत पर रिहाई के लिए 3 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ हुसैन माली फ्रॉड के इल्ज़ाम में FIA की हिरासत में हैं। नादिया हुसैन ने फ्रॉड फ़ोन कॉल का सारा मामला सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। FIA हुकाम ने कहा है कि फ्रॉड फ़ोन कॉल में मुलव्विस शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का जौहरी मुज़ाकरात के लिए भेजा गया खत मुत्तहदा अरब इमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने ईरान पहुंचा दिया। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में खत उनके हवाले किया।
ایران کے رہبر اعلیٰ خامنئی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا مذاکرات کا مطالبہ عوامی رائے کے لیے دھوکہ دہی ہے۔ گزشتہ روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی کہا تھا کہ امریکہ کے احکامات اور دھمکیاں قبول نہیں۔ دوسری طرف ایران کے جوہری پروگرام پر چین کی صدارت میں روس اور ایران کا بیجنگ میں 14 مارچ کو سہ فریقی اجلاس ہو رہا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کی گرفتاری کے خلاف امریکہ کے مختلف ریاستوں میں مظاہرے۔ نیو یارک یونیورسٹی اور سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک کے طلباء کا واشنگٹن اسکوائر پارک میں مظاہرہ۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں بھی احتجاج۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے محمود خلیل کی جبری بے دخلی روک دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ محمود خلیل حماس کے حامی ہیں، انہیں ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ معروف پاکستانی آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اسرائیلی ادارے کا ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا انہیں اس ایوارڈ کے بارے میں معلوم تھا، نہ ہی انہوں نے کبھی اپلائی کیا۔ چند روز قبل وولف فاؤنڈیشن نے ای میل کے ذریعے ایوارڈ اور $1,00,000 کی انعامی رقم کا بتایا، جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں تجارتی جنگ کا باضابطہ آغاز۔ سٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر امریکہ نے 25% ٹیرف نافذ کر دیا۔ یہ ٹیکس تقریباً $28 ارب بنے گا۔ جواب میں کینیڈا کا امریکہ پر 29 ارب 80 کروڑ کینیڈین ڈالر کا جوابی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ یورپی یونین نے بھی امریکی مصنوعات پر 26 ارب یورو کا ٹیکس لگا دیا۔ اعلان یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لین نے برسلز میں ٹریڈ کمیشن ماروس سیفکووچ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کیا۔ ارسلا نے امریکی ٹیکس کو باعث تشویش قرار دیا، کہا یہ ٹیکس یہ کاروبار کے لیے خراب ہے، صارفین کے لیے بدتر ہوں گے، دونوں طرف قیمتیں بڑھ گئی ہیں، نوکریاں داؤ پر لگ جائیں گی۔ یورپی ٹیکسز کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ امریکہ میں اقتصادی مندی کا امکان بڑھ کر 40% ہو گیا۔ امریکی مالیاتی ادارے جے پی مورگن کی رپورٹ۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی امریکہ میں اقتصادی مندی کا 35% امکان ظاہر کر دیا۔ جے پی مورگن نے کہا ہے کہ امریکی پالیسیاں ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ سے دور لے جا رہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ بندی ہوگی یا نہیں، فیصلہ امریکہ یا یوکرین نہیں روس کرے گا۔ روس کا جنگ بندی پر یوکرین کی رضامندی کی خبروں پر رد عمل۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ یوکرین سے تنازع پر روس اپنے فیصلے خود لے گا۔ کسی بھی معاملے پر روسی فیڈریشن کی پوزیشن روسی فیڈریشن کے اندر طے ہوتی ہے، کوئی خبر آئی تو ماسکو سے آئے گی۔ اس سے پہلے یوکرین نے 1 ماہ کی جنگ بندی کی امریکی تجویز ماننے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ نے فوجی امداد اور انٹیلیجنس معلومات کی فراہمی کی شرط لگا کر یوکرین کو جنگ بندی پر مجبور کیا ہے۔ پاکستان ٹی20 کرکٹ ٹیم لاہور سے نیوزی لینڈ روانہ۔ قومی ٹیم براستہ دبئی نیوزی لینڈ پہنچے گی۔ نائب کپتان شاداب خان کا کہنا ہے کہ انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اسے احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے، امید ہے کامیابی ملے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹی20 میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والی 90 ویمن کرکٹرز کو کانٹریکٹ دے دیے۔ ذرائع کے مطابق ایک کھلاڑی کو 35,000 سے 40,000 روپے ماہانہ معاوضہ دیا جائے گا۔ مینز کے نیشنل ٹی20 کپ میں کرکٹرز کے میچ فیس 30,000 روپے کم کر دی گئی۔ اب ایک پلیئر کو ایک میچ کھیلنے کے 40,000 کے بجائے 10,000 روپے ملیں گے۔ نیشنل ٹی20 کپ میں جمعے سے شروع ہوگا۔ اور اٹلی میں جاری اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس آج فائنل راؤنڈ میں ایکشن میں ہوں گے۔ کراس کنٹری اسکیئنگ کے 50 میٹر ریس کے فائنل میں روینہ قربان اور منیب الرحمان مقابلہ کریں گے، جبکہ اسنو شوئنگ کے 200 میٹر ریس میں 4 خواتین اور 3 مرد ایکشن میں ہوں گے۔ 800 میٹر ریس میں معظم اقبال حصہ لیں گے۔